नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में। दोस्तों, ये कंपोनेंट ऐसा है कि जिसको आपने बचपन में ही देख लिया होगा, बहुत बार आपने इसको देखा होगा। और ये दोस्तों आपके जो डिजिटल घड़ी होती थी, जो हम हाथ में नंबर वाली घड़ी पहनते थे उसमें, या फिर आपके घर में जो दीवार घड़ी लगी होती है उसमें, ये आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये कंपोनेंट दोस्तों ऐसा है कि जो अक्सर सर्किट बोर्डों पे लगा हुआ मिलता है, और इस कंपोनेंट की वजह से सर्किट बोर्ड में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इस कंपोनेंट के बारे में, ये कंपोनेंट क्या है, कैसे काम करता है, और इसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, और सर्किट में क्या इसकी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से सीख के जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है। तो आपने अक्सर ये सर्किट में देखा होगा, लॉजिक बोर्ड में लगा हुआ देखा होगा, घड़ियों में लगा हुआ देखा होगा। तो बहुत जगह इस क्रिस्टल को यूज किया जाता है। तो इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं, क्रिस्टल भी कहते हैं इसको। तो इसका दोस्तों काम क्या है, पहले हम काम समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो दोस्तों, ये जो सर्किट के अंदर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है आईसी को ऑपरेट रखने के लिए। देखिए, जितनी हमारी जो मेन आईसियाँ लगी होती हैं, जो कंट्रोलर आईसियाँ लगी होती हैं, उनको ऑन रखने के लिए एक फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको सिंपल तौर पे बता दूं कि जैसे कि हम लोग इंसान होते हैं, इंसान को ज़िंदा रखने के लिए आपको हार्ट बीट चाहिए होती है। आपका दिल जो है धड़क रहा होता है, धक धक कर रहा होता है। तो इसी तरीके से जो है, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी आईसी का जो हार्ट बीट्स है, वो आप ये कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल जनरेट करता है। तो किसी भी सर्किट में जो है फ्रिक्वेंसी जनरेटर के तौर पे इसको लगाया जाता है। ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। हर आईसी की एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर वो चल रही होती है। तो इसलिए जो है सर्किट के हिसाब से, जो है आईसी के हिसाब से, आपको अलग अलग तरह के क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इतने सारे जो है क्रिस्टल आपको सर्किटों में देखने को मिलेंगे। लेकिन आमतौर पे जो आपने क्रिस्टल देखोगे वो राउंड वाले क्रिस्टल देखेंगे, जो घड़ियों में लगते हैं या फिर जो सर्किट बोर्डों में लगते हैं। या फिर अगर मदरबोर्ड की बात की जाए, जो लैपटॉप वगैरह के या डेस्कटॉप के मदरबोर्ड होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा क्रिस्टल है यहाँ पे, जो ये आरटीसी सेक्शन में लगाया जाता है। और एक ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को जो है पुराने बोर्डों में आप देख सकते थे, जितने पुराने बोर्ड थे लैपटॉप डेस्कटॉप के, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता। और जो नए बोर्ड आ रहे हैं दोस्तों, इसमें ये पतले पतले इस टाइप के क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं, लंबे गोल। तो क्रिस्टल दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सभी क्रिस्टलों का काम एक ही होता है कि सारे क्रिस्टल जो है फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो दो पिन के क्रिस्टल होते हैं, इसके अंदर एक साइड से जो है सप्लाई जाती है और दूसरी साइड से फ्रिक्वेंसी बनती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बन के निकलती है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये अगर सीआरओ पे अगर आप या डीएसओ पे आप चेक करेंगे तो आपको ये फ्रिक्वेंसी किस टाइप की दिखाई देगी। या मैं आपको एक बार थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि फ्रिक्वेंसी किस टाइप की होती है। तो सिंपली मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ बना करके। तो गाइस देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बना देता हूँ। देखिए, क्रिस्टल हमारा मान लीजिए कि ये हमारा क्रिस्टल है। ठीक है, इसकी दो ये पिने हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल हो गया, ये दो पिने हैं। अब यहाँ से जो है हमारी सप्लाई इसके अंदर इन होगी, और दूसरे पॉइंट से जो हमारी सप्लाई निकलेगी वो कुछ इस तरीके की निकलेगी। ठीक है, इस तरीके की सप्लाई हमारी। तो ये एक फ्रिक्वेंसी होगी। आप कह सकते हैं यहाँ से जो सप्लाई जा रही थी, ये डीसी सप्लाई हो सकता है, डीसी सप्लाई जा रही होगी इसके अंदर। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होकर के जो अंदर इसमें एक जो सर्किट लगा होता है, जो भी इसके अंदर चीजें लगी होती हैं, वो इसको कन्वर्ट करके इस तरीके की फ्रिक्वेंसी बना के निकाल देती है। तो देखिए आपने क्या किस तरीके से क्रिस्टल काम कर रहा होता है। यहाँ से सप्लाई इन होगी और अंदर से प्रोसेस होकर के, और यहाँ से एक फ्रिक्वेंसी हमारी आईसी के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको पीसीबी पे दिखाता हूँ कि पीसीबी पे आपको किस किस टाइप के क्रिस्टल देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिस्टल ये दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का आपको एक क्रिस्टल यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपको 4 पिन दिखाई देंगी। 2 पिन इस साइड होंगी, 2 पिन इस साइड होंगी, जबकि 2 पिन जो इधर इस साइड की होती हैं वो ग्राउंड होती हैं और शॉर्ट होती हैं पिनें। ये वाली पिनें यहाँ पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, यहाँ से एक साइड से सप्लाई जाती है, दूसरी साइड से फ्रिक्वेंसी निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, क्रिस्टल को चेक करने का तरीका ये होता है। आप देखेंगे कि क्रिस्टल की पिनें कौन सी हैं जो वर्क करती हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रिस्टल। इस क्रिस्टल की तरफ यहाँ पे एक नॉइज दिखाई दे रहा है। तो ये वाली पिनें जो है आपकी वर्क करती है, ये वाली पिनें जो है इस साइड वाली, ये ग्राउंड रहती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रखना है क्रिस्टल को। और क्रिस्टल को जो है चेक करने के लिए आप इसको डायोड मोड पे भी रख सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस मोड पे रख सकते हैं। कहीं भी आप रख के इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का तरीका दोस्तों इसका यही है कि आपको जो है इस तरीके से मोड पे लगा लेना है इसको, डायोड मोड पे या फिर रेजिस्टेंस मोड पे।
और इसको इन पिनों पे लगाकर इसको चेक करना है। तो अब अगर आपके मल्टीमीटर के ऊपर कोई भी क्या नाम है, कोई भी सिग्नल आ रहा है या फिर कोई भी आपको रीडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप मान लीजिए मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ इस तरीके से इसको, तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में है, आपका मल्टीमीटर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल आपका ठीक है। अगर यहाँ पर लगाने के बाद कोई भी अगर यहाँ पे आपका मल्टीमीटर रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, कोई सप्लाई वैल्यू कुछ भी अगर यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपका क्रिस्टल जो है आपका वो खराब हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको क्रिस्टल चेंज करना। तो ये एक मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका है जिससे आप ये क्रिस्टल को चेक कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं क्रिस्टल ठीक है या नहीं ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से आप क्रिस्टल को चेक कर सकते हैं। ये तरीका है हमारा क्रिस्टल को चेक करने का। इससे हमें अनुमान लग जाता है कि क्रिस्टल हमारा ओके है या फिर नॉट ओके है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती है सर्किट के अंदर। देखिए अक्सर क्रिस्टल की वजह से जो है हमारा जो मशीन होती है या फिर जो भी हम सर्किट हम चेक कर रहे हैं, जो भी सर्किट हमारे पास है, वो क्रिस्टल की वजह से अक्सर डेड हो जाता है। जो जहाँ भी क्रिस्टल लगा होगा, अगर क्रिस्टल काम नहीं कर रहा है तो वो मशीन ऑन ही नहीं होगी, वो बोर्ड ऑन ही होगा, सर्किट ऑन ही नहीं होगा। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अब तक क्रिस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम देखी है, क्या क्या दिक्कत सॉल्व की है क्रिस्टल की वजह से। देखिए डेड वाले प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, मैंने नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी क्रिस्टल से सॉल्व किया है। कई बार मशीन हमारी चलती है, थोड़ी देर में बंद हो जाती है, ये भी क्रिस्टल की वजह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। कई बार क्या होता है हार्ड डिस्क का डिटेक्शन नहीं आ रहा होता, वो भी हमने क्रिस्टल की वजह से सॉल्व किया है। कई बार क्या होता है डिस्प्ले आके तुरंत बंद हो जाती है मशीन, तब वो भी क्रिस्टल की वजह से सॉल्व किया है। तो ऐसे दोस्तों बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है जो क्रिस्टल की वजह से आती है। तो आपके सर्किट बोर्ड पे, आपके मदरबोर्ड पे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप सप्लाइयाँ चेक कर रहे हैं और सप्लाई आपकी ठीक दिखा रही है और प्रॉब्लम उसमें सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप एक बार क्रिस्टल को भी चेंज करके देख सकते हैं, हो जाए। तो चलिए अब फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप सीआरओ या फिर डीएसओ पे चेक कर रहे हैं तो क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी किस तरीके से फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, किस तरीके से आपको फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिखाई देगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको एक फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है क्रिस्टल के एक पॉइंट पर, आपको ये फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ चेंज करूँ, देखिए यहाँ मैं पॉइंट चेंज करता हूँ तो एक फ्रिक्वेंसी आके और चली जाती है, क्योंकि इस मदरबोर्ड पर जो चेक कर रहा हूँ ये मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो दोस्तों अगर ये मदरबोर्ड ओके होता तो क्या होता है कि जैसे ये फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, अभी आपको फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ जो लैग है थोड़ी इस जगह पे, अगर ये बोर्ड ओके होता और फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ओके होती तो आपके दूसरी वाली जो पॉइंट है वहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है आपको, ठीक है, वहाँ पर लैग वगैरह नहीं दिखाई देता। जैसे कि आपको यहाँ लैग दिखाई दे रही है, नीचे इस जगह पे लैग दिखाई दे रही है, ये लैग नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होती, जैसे ही ऊपर है बिल्कुल सेम वैसे ही नीचे करके बिल्कुल स्मूथ लाइन करके ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बनती। तो अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग फ्रिक्वेंसी हो सकती है। फ्रिक्वेंसी आपको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है। तो दोस्तों सीआरओ या डीएसओ पे आपको कैसे क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है वो मैंने भी आपको दिखा दी है। इस तरीके की फ्रिक्वेंसी आएगी, दोनों साइड पे जो है थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी में फर्क रहेगा, एक तरफ की फ्रिक्वेंसी में थोड़ा लैग हो रहेगा और दूसरी तरफ की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल स्मूथ आएगी, जैसे ऊपर होगी वैसे बिल्कुल नीचे होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था क्रिस्टल के बारे में जो मैंने आपको बताना था, ठीक है, क्रिस्टल से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से काम करता है, क्या काम है इसका और कितने टाइप के क्रिस्टल होते हैं, चेक कैसे करना है, फ्रिक्वेंसी कैसी दिखाई देती है, वो मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।